नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। संसद के दोनों सदन में आज भी जोरदार हंगामा और शोर शराबा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की ओर से अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी हो रही थी। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होने की कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दी गई। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक, लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अदालत का भी सम्मान नहीं करती, जबकि राहुल गांधी के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दिया और स्पीकर ने सिर्फ कोर्ट के फैसले के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित किया। संसद में आज का सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों की आज एक बैठक हुई। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक घमासान के मूड में। संसद में आज कांग्रेस पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर आए और काला दिवस मनाने की तैयारी में। राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित करने के बाद आज उनकी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के काले कपड़े पहनने और काला दिवस मनाने पर कहा कि ये लोग इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, जब राहुल गांधी की दादी की सदस्यता गई थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी जनता और लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। जो लोग इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी के मसले पर अदालत ने फैसला दिया है। लोकतंत्र की अपनी मर्यादा होती है और अदालत की अपनी व्यवस्थाएं भी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष अडानी, चीनी अतिक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लेकर आया, इसलिए राहुल गांधी को सदन में माफी मांगने को कहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस नेताओं ने न्यायपालिका और न्यायाधीश पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस का संविधान और न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर उनकी प्रेरणा है। चेन्नई में कांग्रेस पार्टी के विधायक विरोध जताने के लिए काली शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के विरोध में ये उनका प्रदर्शन था। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव आज नई दिल्ली में शुरू हुआ, जो 2 दिनों तक चलेगा। आईटी मंत्री ने कहा कि आज क्वांटम सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी नई सीमा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1805 मामले दर्ज किए गए। एक्टिव मामलों की संख्या 10,300 तक पहुंची। भारत में कोरोना के मामले में डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 3.19%, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.39% है। केंद्र सरकार देश में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश भर में अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित होंगे, ताकि दवाओं, बिस्तर और ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत अन्य जरूरतों की समीक्षा हो पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से परामर्श जारी किया गया और ये कहा गया कि भीड़ से भरे इलाके में लोग मास्क पहनें। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों में चिंता पैदा कर दी। प्रधानमंत्री भी तैयारियों से जुड़े मसले पर बैठक कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति कोलकाता में नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति 28 मार्च को पश्चिम बंगाल दौरे पर बेलूर मठ जाएंगी। वे कोलकाता में यूको बैंक के 80 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। कोलकाता में राष्ट्रपति कई अन्य समारोह में शिरकत करेंगी, जिसमें शांति निकेतन का दौरा शामिल है, जहां वो विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। यूपी के उमेश पाल हत्या मामले में सजा काट रहे बाहुबली नेता अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को कल 28 मार्च को
MP MLA कोर्ट में पेश किया जाना है। प्रयागराज के जेल के अधीक्षक के अनुसार अतीक अहमद को इलाहाबाद जेल की एक हाई सिक्योरिटी बैरक में अकेले रखा जाएगा। प्रयागराज पुलिस बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली जिला कारागार लेने पहुंची। कल अपहरण के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए। तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव ने एक बेटी को जन्म दिया। ईडी के समन के खिलाफ बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड में होने वाली G20 की बैठक के संबंध में मिले धमकी भरे कॉल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और एजेंसियों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। G20 का सम्मेलन अच्छा होगा। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्यसमूह की दूसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में ले रहे हैं भाग। 3 दिन की G20 कार्यसमूह की बैठक में भूमि गुणवत्ता से सुधार, चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों की क्षमता वृद्धि, लचीली समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा। G20 पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्यसमूह की बैठक के पहले दिन G20 सदस्य देश जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सर्वोत्तम तौर तरीके पेश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 28 और 29 मार्च को G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग समिट होगी। इसमें विभिन्न देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। विशाखापट्टनम में G20 से जुड़ी बैठक का विषय कल के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, लचीला और टिकाऊ रखा गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्यसमूह की बैठक मुंबई में कल से शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार अपने सहयोगी चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए असम के 3 दिन के दौरे पर गुवाहाटी में। सिक्किम जिले के सोकपे गांव में लगी दिक्चू रांगडोंग सड़क के पास भूस्खलन हुआ। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए मेहमानों के रूप में बारहसिंघों का सुरक्षित आगमन हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29 मार्च से फिर मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में अयोध्या जैसा माहौल, यहां भगवान राम नवमी की तैयारियां जोरों पर। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता। सेंसेक्स 57,566 अंक पर खुलने के बाद ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के चलते 57,501 तक फिसला। शुक्रवार को भी सेंसेक्स में 398 अंकों की गिरावट देखी गई थी। निफ्टी ने दिन की शुरुआत 16,984 अंकों के साथ की। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया आज 82 रुपये 36 पैसे पर खुला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी का रुख। मेटा का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर ऑडियो चैट्स नामक एक नए फीचर के साथ कर रहा है काम। फोन निर्माता कंपनी एप्पल कथित तौर पर आगामी आईफोन 15 सीरीज में डायनामिक आइलैंड क्षेत्र के अंदर निकटता सेंसर को करेगी एकीकृत। सरकार ने सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी। वक्त एक ब्रेक का। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं। नखलिंग स्टूडियो थर्ड का किया अधिग्रहण। ये बनाता है लोगो, उत्पादों और डिजिटल 3D प्रतिरूप। स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप ने थर्ड का अधिग्रहण किया है और अब ये लोगोज और स्नैपचैट के अधिग्रहण करने के बाद इस फील्ड में भी उतर रहा है। तो करते अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान में महंगाई का कहर लगातार जारी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति साल दर साल के उच्चतम स्तर 46.65% पर पहुंची।
पेइचिंग में चीनी राज्य परिषद का विकास अनुसंधान केंद्र कर रहा है चीन विकास मंच 2023 की वार्षिक बैठक का आयोजन। वर्तमान मंच का प्रमुख मुद्दा आर्थिक सुधार, अवसर और सहयोग। जम्मू कश्मीर के व्यवसाय की स्थिति दर्ज न करने के लिए 400 से अधिक कंपनियों को किया गया बंद। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद और उनके ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रमजान के पवित्र महीने से मिलने पर सहमति व्यक्त की। इस महीने ईरान और सऊदी अरब संबंधों में खटास के बाद संबंधों को पुनर्जीवित करने पर हुए सहमत। अमेरिका ने कहा कि रूस द्वारा अन्य देशों के परमाणु हथियार स्थानांतरित करने के लिए अभी कोई संकेत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल स्पष्ट किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि उनका देश पड़ोस और सहयोगी देश बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। पुतिन ने माना कि इस कदम से परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि बेलारूस में रूस के 10 विमान तैनात जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस हथियारों के संचालन का अधिकार बेलारूस को नहीं देगा। नाटो ने रूस की परमाणु हथियार तैनात करने की योजना की निंदा करते हुए उसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती करने की रूस की योजना की निंदा की। यूक्रेन ने रूस के इस कदम से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी आज यूक्रेन के दौरे पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए तहरीक इंसाफ पार्टी का 10 सूत्रीय खाका किया पेश। इमरान खान ने कहा कि वो चुनौती देते हैं कि मौजूदा सरकार में देश को बचाने की क्षमता या नीयत नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी कहा कि देश को कर संग्रह और निर्यात बढ़ाने के लिए कठोर फैसले लेने की जरूरत। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इस मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट में टकराव की स्थिति बन रही थी। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से देश में होने वाले न्यायिक सुधार को तुरंत रोकने के लिए कहा। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट कर उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की। हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने 5 साल में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया पूरा। जर्मनी में देश के 2 सबसे बड़े परिवहन संघ कर रहे हैं एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। कर्मचारी देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल को देखते हुए जर्मन रेल ऑपरेटर डायचे बान ने घोषणा की कि आज और कल के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गईं। अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में आई शक्तिशाली तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 दर्जन से अधिक। भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली जा रही प्रवासी नाव की ट्यूनीशिया के तट पर पलट जाने से हुए हादसे में 29 से ज्यादा लोगों की मौत। नाव पलटने की घटना के बाद अब से लगभग 80 नावों को इटली जाने से रोका गया। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग से अब तक 4000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हुए नष्ट। स्पेन की आपातकालीन सेवा के मुताबिक 20 विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से 500 अग्निशमन कर्मी कर रहे हैं आग को बुझाने का कार्य। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी के एक गुरुद्वारे में 2 लोगों के बीच हुई गोलाबारी। सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार गोलीबारी की घटना घृणा अपराध से संबंधित नहीं है। दोनों गोली मारने वाले एक दूसरे को जानते थे। अमेरिका में राज्य जॉर्जिया में चक्रवात ने मचाई तबाही। राज्य में जगह जगह उखड़े पेड़। 40 मील प्रति घंटे बताई जा रही है चक्रवात की रफ्तार। अंतरिक्ष और खगोलीय घटना में रुचि रखने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन काल में एक बार घटने वाला अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। इस सप्ताह रात में आकाश में
5 ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। मार्च के अंतिम सप्ताह की इस बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और अरुण सहित 5 ग्रह सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के साथ अर्ध वृत्ताकार रूप में नजर आएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के खगोल शास्त्री बिल कुक ने कहा कि सूर्यास्त के ठीक बाद शुक्र सबसे चमकीला और बृहस्पति और बुध के ऊपरी बाईं ओर दिखेगा। शुक्र ग्रह की चमक बिना टेलीस्कोप के भी देखी जा सकेगी। अभिनेता प्रभास की तेलुगु फिल्म छत्रपति का हिंदी रीमेक होगा। आने वाली फिल्म 12 मई को रिलीज। वी विनायक के निर्देशन में बनी इस फिल्म के से श्रीनिवास बेलमकोंडा कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू। महेश बाबू की फिल्म SSMB 28 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल 13 जनवरी को होगी रिलीज। क्लैश। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस स्ट्रैटेजी वर्सेस नॉर्वे की दूसरी सप्ताह की कमाई में उछाल। 9 दिन में भारत में फिल्म की कमाई पहुंची 13 करोड़ के पार। फिल्म द क्रू की मुंबई में शूटिंग शुरू। करीना कपूर, तब्बू, कृति सेनन और दलजीत दोसांझ मुख्य किरदार में। पूर्व सांसद और मलयालम फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक इनोसेंट का केरल में हुआ निधन। 75 वर्षीय थे इनोसेंट। एनटीआर जूनियर की अगली फिल्म एनटीआर 30 की टीम में शामिल हुए केनी बेट्स। ऑस्कर विजेता नाटू नाटू के संगीतकार MM कीरवानी ने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को पहले ऑस्कर के रूप में किया टैग। बताया राम गोपाल वर्मा ने उन्हें 1991 की क्राइम थ्रिलर फिल्म शरण शरणम में सफलता दिलाई। अजय देवगन की फिल्म भोला को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने दिया UA सर्टिफिकेट। 30 मार्च को रिलीज होगी भोला। दिल्ली में आयोजित हुई महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने स्वर्ण पदक किया अपने नाम। भारत की लवलीना ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। मुंबई इंडियंस की टीम ने विमेन प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब किया अपने नाम। फाइनल में मुंबई ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा। अफगानिस्तान टीम ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। फजल हक फारूकी रहे मैच के हीरो। साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में 259 रन का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा। साथ ही अफ्रीका ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने दुसान लाजोविच को हराकर मियामी ओपन के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। स्पेनिश डिफेंडिंग चैंपियन ने 6-0, 7-6 से जीत हासिल की। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।